हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूरोपियन कंपनियां। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उनका लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो देखिए, अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। उसका कारण था, बर्दवान के एक जमींदार थे शोभा सिंह, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसी वजह से इनको 1696 ईस्वी में किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। और 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान, इनके द्वारा इनको 3 गांव मिले। एक तो कलिकाता, दूसरा था सुतानती और तीसरा था गोविंदपुर। और इन तीनों गांव के बदले में इनको 1200 रुपये देने पड़ते थे इन गांव के मालिकों को। और यहीं पर इन्होंने एक किला बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने फोर्ट विलियम। और ये नाम इन्होंने ब्रिटेन के सम्राट के सम्मान में रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में आने वाला पहला जहाज है। तो देखिए, भारत में आने वाला पहला जहाज था 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। पहला जो अंग्रेजी जहाज आया था उसका नाम था हेक्टर, और ये आया था सूरत बंदरगाह पर। लेकिन ऑप्शन में कोई हेक्टर नामक जहाज नहीं दिया हुआ है, तो इसी जहाजी बेड़े के साथ में एक और जहाज आया था जिसका नाम था रेड ड्रैगन, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। फिर इसके पास 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सूरत में एक स्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो देखिए, भारत में जो अगर डचों का प्रारंभिक उपनिवेश की बात करें तो वह था मसूलीपट्टनम में, जो 1605 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो देखिए, 1651 ईस्वी में मुगलों के द्वारा 2 स्थानों पर, एक तो कासिम बाजार और दूसरा था हुगली, यहाँ पर अंग्रेजों को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन में कासिम बाजार दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम है। तो देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वह सूरत में किए थे 1613 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने मद्रास में किए थे 1639 ईस्वी में। मद्रास के बाद इन्होंने बम्बई में किए 1687 ईस्वी में। और फिर उसके बाद कलकत्ता में किए 1698 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्रम में वह है ऑप्शन सी, सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो देखिए, भारत में जो पुर्तगालियों का पहला मुख्यालय था वह था कोचिन, जो 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके पश्चात अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को विजित किया और 1530 ईस्वी में एक पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे नीनो
द कुन्हा, उनके द्वारा गोवा को मुख्यालय बनाया गया और सबसे लंबे समय तक गोवा ही इसका मुख्यालय रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, अर्थात गोवा। गोवा लंबे समय तक रहा जबकि कोचीन प्रारंभिक मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में मिला था? तो देखिए, अंग्रेज शासक थे चार्ल्स द्वितीय और इनका जो विवाह हुआ था वह हुआ था कैथरीन के साथ में, कैथरीन के साथ में। और कैथरीन थी ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी और बदले में इनमें दहेज में इनको मिला था बम्बई, बम्बई इनको दहेज में मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 ईस्वी में और उस समय जो फ्रेंच के सम्राट थे वह थे लुई 14वें और इनके एक प्रसिद्ध मंत्री थे कोलबर्ट। इन्हीं के प्रयासों से फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंट, कंपनी द इंड ओरिएंट। और इसी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने 1773 ईस्वी से लेकर और 1785 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो देखिए, भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है वह जाता है वास्को डी गामा को, वास्को डी गामा को। ये एक पुर्तगाली था, ठीक है। इसने 1498 ईस्वी में ये कालीकट बंदरगाह पहुंचा। स्थानीय शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो देखिए, वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप, ये जो वर्तमान में अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणतम भाग में स्थित है, यहीं से होते हुए 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था। तो ये जो कैप ऑफ गुड होप है इस रास्ते से आया था वास्को डी गामा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे जो पुर्तगाल से थे, और सबसे बाद में गए थे दिसंबर 1961 में ईस्वी में गोवा से, वो भी गए थे पुर्तगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो देखिए, वह था अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक पुर्तगाल का गवर्नर जनरल रहा था और इसने एक प्रशासनिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात अल्बुकर्क। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो देखिए, पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर, ये तीनों ही फ्रेंच बस्तियां हैं। रही बात गोवा की, तो गोवा एक पुर्तगाली बस्ती थी जो 1530 से पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कैप्स एजुकेशन पे मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।